गुड मॉर्निंग। तो अब तक क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टिस डिजीज। की इन्फेक्टिस डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होता है, किस किस मतलब कि किस किस के थ्रू, किस किस मीन्स के थ्रू क्या होगा, स्प्रेड होगा। कहाँ से? एक डिजीज पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर। तो हमने उसे पढ़ लिया था एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फोर्माइट डिजीज के द्वारा, वेक्टर्स के द्वारा क्या हो रहा था, इन्फेक्टिस डिजीज स्प्रेड हो रहा था। अब स्प्रेड होने के बाद अब उसके कुछ क्या होंगे, जब कोई भी जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हेल्थी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या दिखाई देंगे, अपने सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, सिम्टम्स ऑफ डिजीज। सिम्टम ऑफ डिजीज में फर्स्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ एंट्री एंड फिर प्लेस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ माइक्रोब्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। कि किस पॉइंट से तो माइक्रोब से वो एंट्री करेंगे और कौन सी प्लेस पर क्या करेंगे, अपना इन्फेक्शन देंगे, कहाँ पर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, इन ह्यूमन बॉडी देर आर मैनी पॉसिबल एरियाज, कि बहुत से पॉसिबल एरिया है जहाँ से क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। जैसे कि पॉसिबल एरिया है ऑर्गन है, टिश्यू है, जहाँ पर माइक्रोब्स क्या होते हैं, रिसाइड होते हैं, कि जहाँ पर माइक्रोब्स क्या रहेंगे, जाकर क्या करेंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी में क्या होंगे, कई पॉसिबल एरिया होंगे, ऑर्गन होंगे और टिश्यू होंगे। डिफरेंट स्पीसीज है माइक्रोब्स की इवेल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। की जो माइक्रोब्स की जो डिफरेंट स्पीसीज है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ही जाकर क्या करेगी, अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगी। जैसे कि इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के अंदर क्या होता है, जो माइक्रोब्स है वो कहाँ आएंगे। ऐसे कोई टीबी का पेशेंट है, वो किसने क्या किया, कफ किया या स्नीज किया, तो टीबी के जो माइक्रोब्स है वो किस में आए, एयर में। फिर एयर के थ्रू कहाँ पर एंट्री करेंगे, एक हेल्दी पर्सन की नोज में। तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हुआ, नोज की, नोज से क्या करें, एंट्री कर रहे हैं। लेकिन इन्फेक्शन कहाँ पर जाकर फैलाएंगे, लंग्स के अंदर, कि लंग्स के अंदर जाकर क्या करेंगे, वो अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। तो इस तरह क्या थे कि एयर के थ्रू तो एंट्री हुए, एंट्री पॉइंट क्या था हमारा, नोज, और कहाँ पर इन्फेक्शन फैलाया, लंग्स के अंदर। इसी तरह टाइफाइड में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, माउथ से तो एंट्री करेगा, कि बैक्टीरिया ने माउथ से एंट्री किया और कहाँ पर जाएगा, जो गट की लाइनिंग है, गट की लाइनिंग में जाकर क्या करेगा, वो अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हुआ, माउथ, और प्लेस ऑफ इन्फेक्शन कहाँ पर हुआ, लाइनिंग ऑफ गट। लेकिन सभी जो पैटर्न है वो सभी माइक्रोब्स के लिए सेम नहीं है। जैसे कि जो HIV इन्फेक्शन होता है उसमें किसके द्वारा होगा HIV इन्फेक्शन, इसका सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होगा। लेकिन जो ये इन्फेक्शन है कहाँ पर स्प्रेड करेगा, सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू, तो क्या करेगा, ये एंट्री करेगा बॉडी के अंदर, और स्प्रेड कहाँ पर होगा, लिम्फ नोड के ऊपर, और लिम्फ नोड से पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। इसी तरह जो मलेरिया कोजिंग प्रोटोजुआ है वो क्या करेंगे, मॉस्किटो के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी, जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो क्या होंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, और एंटर करके कहाँ पर जाएंगे, ये सबसे पहले लीवर सेल में जाएंगे। लीवर सेल में क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, लीवर सेल से फिर कहाँ जाएंगे, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, और इस तरह क्या करेंगे, ये मलेरिया खोज करेंगे। तो पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है कि मॉस्किटो बाइट के द्वारा बॉडी के किसी भी मतलब कि सेल में जाएंगे, फिर सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, लीवर सेल में, और लीवर सेल के बाद रेड ब्लड सेल्स में, वहाँ पर क्या करेंगे, अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। तो ये क्या था इसकी पॉइंट ऑफ एंट्री, की किस पॉइंट से एंट्री हो रहे हैं और किस प्लेस पे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कर रहे हैं। फिर आता है हमारा सिम्टम एंड साइंस। सिम्टम एंड साइन क्या, सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम्स आर द एविडेंस टू द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। कि एक एविडेंस है जो क्या शो करता है कि डिजीज है, कोई डिजीज हमारे बॉडी में क्या है, प्रेजेंट है। दे आर विजिबल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज इन द बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। ये मतलब कैसे विजिबल होते हैं, जो बॉडी और बॉडी कोई पार्ट है उसके अंदर क्या आएंगी, फंक्शनल भी चेंजेस आ जा सकते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं, जिसकी फॉर्म में क्या होंगे, विजिबल होंगे। अब एक जो सिम्टम और साइन है उसके अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले क्या होगा, दे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डिजीज, कि ये किसी भी डिजीज की प्रेजेंस को क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। साइन क्या करता है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर डिजीज इस एरिया में क्या हो रहा है, प्रेजेंट है।
सिम्टम्स आर कलेक्टिवली इंडिकेशन ऑफ ए नंबर ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन। सिम्टम क्या है कि पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में या ऑर्गन के अंदर जितने डिजीज हो रहे हैं उनका कलेक्टिवली क्या है, इंडिकेशन होता है। उनका कलेक्टिवली इंडिकेशन क्या कहता है, सिम्टम। साइंस क्या होता है, दे आर डिस्टिंक्ट फॉर द डिफरेंट डिजीज। जो साइन होते हैं वो डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट होते हैं। ये कलेक्टिवली मतलब कि इंडिकेशन नहीं होता है साइंस के अंदर। तो ये क्या था हमारा सिम्टम और साइन। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि जो टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट है इन्फेक्शन का, वो किस पे, कोई भी जो डिजीज है जैसे टिश्यू स्पेसिफिक है या ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज है, वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम की एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो जो इन्फेक्शन का जो सेपरेशन है कि इन्फेक्शन कितना हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, मतलब कितना फैल सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम पर। क्योंकि इन्फेक्शन होती है जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो क्या करेंगी, उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगी और बॉडी क्या करेंगी, उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगी। और एक टॉपिक आता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू डिस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कि जब कोई माइक्रोब से हमारी बॉडी किसी टिश्यू के अंदर जाता है, वहाँ पर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो इम्यून सिस्टम क्या करेंगी, मैनी सेल्स को रिक्रूट करेंगी, कि मैनी सेल्स को कहेंगे कि हमें इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना है और उस माइक्रोब्स को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है जो क्या करती हैं, इन्फेक्शन को फैलाती हैं। इस जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में दिखाई देती है, स्वेलिंग की फॉर्म में और पेन की फॉर्म में दिखाई देती है, कि स्वेलिंग होती है उस एरिया में और पेन होता है। तो इन्फ्लामेशन क्या होगी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिक्रूट करेगा मैनी सेल्स को, किस लिए, कि जो माइक्रोब से इन्फेक्शन फैला रहा है उस माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। जैसे कि HIV का केस है, उसमें वायरस कहाँ पर जाएगा, इम्यून सिस्टम में जाएगा और क्या करेगा, इसके डैमेज को क्या, इसमें अल्टीमेटली डैमेज इट्स फंक्शन, कि इम्यून सिस्टम के जो HIV का इन्फेक्शन है वो इम्यून सिस्टम के अंदर जाएगा और जो उसके फंक्शन है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, किसके, इम्यून सिस्टम के, इम्यून सेल्स के फंक्शन को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि स्मॉल कोल्ड है वो एनहांस इनटू निमोनिया। स्मॉल कोल्ड किस में, इम्यून सिस्टम खराब होगा तो स्मॉल कोल्ड किस में चला जाएगा, निमोनिया में। इसी तरह जो माइनर गट इन्फेक्शन है वो क्या कर देगा, वो मेजर डायरिया और ब्लड लॉस क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी इन्फेक्शंस बोलते हैं। फिर है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्टियस डिजीज, कि किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज को ट्रीट करने के 2 वे हैं। कौन सा, फर्स्ट, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, कि उस डिजीज के इफेक्ट को क्या करना, रिड्यूस कर देना। सेकेंड, टू किल द कोज ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज को कोज कर रहे हैं उनको क्या करना, किल कर देना। अब है कि हाउ टू किल माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स को कैसे किल कर सकते हैं। जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स है वो 2 कॉमन मेथड से क्या हो सकते हैं, किल हो सकते हैं। फर्स्ट, टू यूज द मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स, कि उन मेडिसिन का यूज करना जो माइक्रोब्स को क्या करती है, किल करती है। जैसे कि हमने कोई भी एक ड्रग ली, जो ड्रग किस पे काम करेगी, उस पैरासाइट पे या पैथोजन पे ही काम करेगी, तो उस ड्रग्स का यूज करेंगे हम। लेकिन जो हमारे जो होस्ट के जो मेटाबॉलिज्म को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, उस ड्रग का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, एंटीबायोटिक्स का यूज करके, कि किसी भी जैसे कि बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह माइक्रोब्स को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि सिम्टम ऑफ डिजीज कैसे होते हैं, कहाँ से एंट्री करेगा, कहाँ पर इन्फेक्शन फैलाएगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।